आपका स्वागत है आज के इस योग के अभ्यास में। सबसे पहले अपने मैट पर बैठ जाएं, अपनी टांगों को आगे की ओर फैलाएं और हाथों के सहारे शिथिल दंड आसन में आ जाएं। अब अपने टखनों को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 5 बार घुमाएं। अब 5 बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं। अब अपनी दाईं टांग को घुटने से मोड़ें और हाथों से पकड़ें और अपने नज़दीक लाएं। अब इसी तरह दाईं टांग को सीधा करें और बाईं टांग को घुटने से मोड़ें और अपने नज़दीक लाएं, हाथों से पकड़कर। इसी क्रिया को एक बार और दोहराएं। अब शिथिल दंडासन में ही 2 बार गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। अब वज्रासन में बैठ जाएं। अपने हाथों को सामने की ओर लाएं, इंटरलॉक करें और ऊपर की ओर स्ट्रेच करें। गहरी लंबी सांस लें और धीरे से हाथ वापस नीचे लाएं। इसी क्रिया को एक बार और दोहराएं। एक बार और हाथ सामने की ओर लाएं, इंटरलॉक करें उंगलियों को, हाथ ऊपर की ओर स्ट्रेच करें। अब हाथों को ऊपर रखते हुए ही अपने दाएं तरफ हल्का सा झुकें। अब वापस बीच में आए। अब बाईं तरफ हल्का सा झुकें। इसी क्रिया को एक बार और दोहराएं। दोनों तरफ एक एक बार और झुकें। धीरे से हाथ वापस नीचे। वज्रासन में बैठे हुए 2 से 3 गहरी लंबी सांस लें। अब अपने हाथों और घुटनों पर आ जाएं, टेबल टॉप पोज में। इसे हम भ्रमण आसना भी कहते हैं। इसी में रहते हुए अपनी दाईं टांग को सीधा ऊपर की ओर उठाएं कि वो आपके पूरे शरीर के साथ एक रेखा में आ जाए। अब घुटने से दाईं टांग को मोड़ें और नाक के करीब लाएं। अब टांग सीधी वापस पीछे और पूरा शरीर एक रेखा में। इसी क्रिया को 2 बार और दोहराएं। इसी क्रिया को अब हम बाईं टांग से करेंगे। अपनी बाईं टांग को सीधा करें
अब बाएं घुटने को मोड़ें और नाक के नजदीक लाएं। इसी क्रिया को 2 बार और दोहराएं। और बाएं टांग वापस मैट पर। अब वापस टेबल टॉप पोज में आने के बाद अपने दोनों हाथों को ऊपरी मैट के किनारों पर रखें और अपने माथे को नीचे की ओर झुकाते हुए मैट से टच करने का प्रयास करें। आपका घुटना और आपके पैर पहले की तरह ही रहें और आपका अगला शरीर बिल्कुल सीधा नीचे की ओर झुका रहे। इसे उत्तान शिशो आसना कहते हैं, यानी पपी पोज, और इसी में आप थोड़ी देर बने रहें। सामान्य रूप से सांस लेते रहें। अब वापस टेबल टॉप पोज में आएं। बहुत ही हल्के से अपने हाथों और पंजों पर जोर डालते हुए पर्वत आसन या अधोमुख श्वानासन में आ जाएं। इस आसन में आपका शरीर एक डाउनवर्ड वी की पोजीशन में होता है। ध्यान दें कि आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहे और आपकी टांगें भी सीधी रहें। घुटने सीधे रखने का प्रयास करें। आपके पंजे थोड़े से उठे हुए रह सकते हैं और इस आसन में आपके हाथों, कलाई, कंधों और पंजों पर जोर पड़ेगा। अब अधोमुख श्वानासन से धीरे धीरे चलकर अपने पैरों को हाथों के नजदीक लाएं। नीचे की ओर ही झुके रहें। अपने हाथों से अपनी कोहनियों को पकड़ें और इसी में थोड़ी देर बने रहें। हाथों को नीचे की ओर ढीला छोड़ दें। अब सांस लेते हुए धीरे से ऊपर आएं। अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ें। आंखें बंद करें। 3 से 4 गहरी लंबी सांस लें। अब अपने दाएं घुटने को मोड़ें और टांग को ऊपर उठाएं और अपने हाथों से पकड़ें और सामने देखें। अब नी टू चेस्ट पोज से अपनी दाईं टांग को पीछे की ओर ले जाएं, मैट पर रखें और उत्तिटा अश्व संचालन आसन या फिर हाई लंज में आ जाएं। इसके लिए अपने दोनों हाथ ऊपर उठाएं और सामने देखें। इस आसन में आपका दायां पंजा मैट से उठा रहेगा और बायां पैर पूरा जमीन पर टिका रहेगा। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे की ओर झुकें, इतना कि आपकी पीठ आपकी दाएं टांग के साथ एक सीधी रेखा में आ जाए। अब आगे झुकते हुए अपने दाएं हाथ को बाएं पैर के साथ में रखें और बाएं हाथ को ऊपर की ओर उठाएं और ऊपर देखें।
दोनों पैर आगे की ओर मैट पर ले आए, हाथों को ढीला छोड़ें और झुके रहें। अब धीरे से ऊपर उठें और ताड़ासन में आ जाएं। अब अपनी बाईं टांग को ऊपर उठाएं, हाथों से पकड़ें और अपने नजदीक लाएं। अब बाईं टांग को धीरे से पीछे की ओर ले जाएं और मैट पर रखें। उत्तीटा अश्व संचालन आसन में हाथ ऊपर उठाएं और सामने देखें। थोड़ा सा आगे की ओर झुकें कि आपकी पीठ बाईं टांग के साथ एक सीधी रेखा में आ जाए। अपने दाएं हाथ को ऊपर की ओर उठाएं और बाएं हाथ को मैट पर रहने दें और परिवृत उत्तीटा अश्व संचालन आसन में आ जाएं। अब दोनों हाथ वापस मैट पर, दोनों पैर आगे की ओर मैट पर इकट्ठे ले आएं। थोड़ी देर अपने हाथों को ढीला छोड़ें और झुके रहें। अब धीरे से ऊपर की ओर उठें और ताड़ासन में आ जाएं। अब पीछे की ओर चलकर अपने मैट के बीच में आ जाएं। दोनों पैरों के बीच में 2 से 3 फुट का अंतर लाएं। अपने दाएं पैर को 90 डिग्री में मोड़ें, बाएं पैर को सामने की ओर रखें। यहाँ से वीरभद्रासन 2 में आ जाएं। अपने दाएं घुटने को मोड़ें, दोनों हाथ साइडवेज ऊपर उठाएं और दाएं हाथ की तरफ सामने देखें। इस आसन में गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। अब दोनों पैरों को सामने की ओर मोड़ें और अपनी कमर से आगे की ओर झुकें, पैरों के बीच में 2 से 3 फुट का अंतर रखते हुए। अपने दोनों हाथों को मैट पर रखें। इसे हम पादोत्तन आसना भी कहते हैं। सामान्य रूप से सांस लेते रहें। अब धीरे से हाथों के सहारे या हाथों को अपनी कमर पर रखते हुए ऊपर उठें। पैरों के बीच में 2 से 3 फुट का अंतर बनाए रखें। अपने बाएं पैर को सामने की ओर मोड़ें 90 डिग्री में। दाएं पैर को सीधा रखें, बाएं घुटने को मोड़ें, दोनों हाथ साइडवेज ऊपर उठाएं और बाएं हाथ की ओर सीधा सामने देखें। वीरभद्रासन 2 में।
अब यहाँ से दोनों पैरों को सामने की ओर मोड़ें और पादोत्तन आसन में फिर से आगे की ओर झुकें। इस बार पादोत्तन आसन में आने के बाद अपना बायां हाथ नीचे रखते हुए दाएं हाथ को ऊपर उठाएं और साइड में देखें। अब दाएं हाथ वापस नीचे, दाएं हाथ को नीचे रखते हुए बाएं हाथ को ऊपर उठाएं और बाएं हाथ की ओर देखें, पादोत्तन आसन में बने रहते हुए। धीरे से हाथों को कमर पर रख के वापस ऊपर आ जाएं और अपने मैट के कोने पर ताड़ासन में खड़े हों। गहरी लंबी सांस लें, अपने हाथों को ऊपर उठाएं और पश्चिमोत्तान आसन में आगे की ओर झुकें। अब पश्चिमोत्तान आसन से अपने हाथों के बल दोनों पैरों को पीछे ले जाएं और पर्वतासन या अधोमुख श्वानासन में आ जाएं। अब अधोमुख श्वानासन के बाद अपने दोनों घुटनों को मैट पे रखें, टांगों को सामने की ओर ले आएं, दंड आसन में आए, अपनी कमर को सीधा करें, अपने दोनों पैरों के पंजों को जोड़ें और बद्धकोण आसन में आ जाएं। हाथों से पैरों की उंगलियों को पकड़ें और कमर को सीधा रखें। सांस लेते हुए अपने दोनों हाथ ऊपर उठाएं और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें, हाथ सामने की ओर रखें। इसी आसन में थोड़ी देर रिलैक्स करें, सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। अब धीरे से वापस ऊपर उठें, घुटनों को साथ जोड़ें। अब हम यहाँ से अर्धनवासन करेंगे। उसके लिए अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए थोड़ा सा पीछे की ओर टिल्ट करें। अपनी दोनों टांगों को ऊपर उठाएं इस तरीके से कि वो मैट के बिल्कुल पैरेलल आ जाएं। अब अपने मैट पर लेट जाएं, पीठ के बल। अपनी बाईं टांग को सीधा रखते हुए मैट पर दाईं टांग को ऊपर उठाएं और अपने हाथों से पकड़ें। दाईं टांग वापस नीचे। अब इसी क्रिया को बाईं टांग से करें। सीधा ऊपर उठाएं, धीरे से वापस नीचे। अब अपने दोनों घुटनों को मोड़ें और पैरों को पकड़ते हुए सुप्त गोमुख आसन में आ जाएं। इसके लिए अपने दोनों घुटनों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए अपने हाथों से टखनों को पकड़ें।
सुप्त गोमुखासन में थोड़ी देर बने रहें। अब दूसरे घुटने को ऊपर रखते हुए टांगों को इंटरचेंज करें और सुप्त गोमुखासन दोबारा करें। इसे हम रिक्लाइंड शोलेस पोज भी कहते हैं। इस पोज में बने रहें और सामान्य रूप से सांस लें। अब दोनों टांगों को आगे की ओर फैलाएं और शवासन में लेट जाएं। पैरों से लेकर सर तक अपने शरीर के हर पार्ट को रिलैक्स करें। अब शवासन से एक ओर मुड़ के सुखासन की स्थिति में बैठ जाएं। अपने हाथ अपने घुटनों पर रखें। 4 से 5 गहरी लंबी सांस लें। और अपनी आंखें खोलें। धन्यवाद आज के इस अभ्यास में हमारे साथ जुड़ने के लिए।